सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हड्डियों में तकलीफ बढ़ जाती है। चाहे कहीं चोट लग जाए या फिर कोई पुरानी चोट लगी हुई हो तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस क्या होता है, गठिया क्या होता है, कैसे होता है, हड्डियों में कमज़ोरी यानी ओस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी बहुत ही सीनियर सर्जन डॉक्टर राकेश त्रिपाठी के द्वारा। सुनना है, समझना है, जानना है, चलें। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हैं उपचार हॉस्पिटल से लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर हैं ऑर्थो में, तो मैं कुछ आने वाली चीज़ों में बोन पे थोड़ा सा जान लूँ, अपने श्रोताओं को भी थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए दोस्तों। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो डॉक्टर साहब, जो हड्डियों का बीमारी है जो कमज़ोर होने की, इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दें। क्योंकि क्या है कि लोग बाग बुज़ुर्ग में होता है, बच्चों में भी हो सकता है, किस जेंडर में ज़्यादा होता है, ये होती क्या बीमारी है, इसका क्या लॉन्ग टर्म इलाज है, परमानेंट इलाज है, कुछ ऐसा थोड़ा सी चीज़ें इसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक कहा संगीत जी आपने। एक इस बीमारी से कोई बच नहीं सकता, स्पेशली हमारा महिला वर्ग। जब वो 45 की उम्र के ऊपर जाते हैं जी, तो हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं जी, उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए उन हड्डियों को कमज़ोर न होने दें, ये हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं और बहुत सारी दवाइयाँ विश्व के वैज्ञानिकों ने इजाद की हैं और उन पे काम चल रहा है जिससे हड्डियां कमज़ोर ना होने दें। जब हड्डी कमज़ोर नहीं होगी तो टूटेगी नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अन्यथा यहाँ तक देखा गया है कि अगर कोई वृद्ध अम्मा या वृद्ध महिला खड़ी है, खड़े खड़े उसके पैर टूट गए, ओके, तो उसमें उसको जरूरी नहीं कि वो गिरे ही जी, वो टूटने वजह से गिर गई। ओके, तो इसको बचाने के लिए, इसको जो इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसको हर महिला को उतना ही सम्मान, उतना ही भोजन, उतना ही देना जितना हम और आप करते हैं। जी। और उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी, ज़्यादा उसको विटामिन डी खासतौर से बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि दिया जाए, तो ये बीमारी से हम बच भी सकते हैं और जब बच जाएंगे तो फ्रैक्चर भी नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहिए। कुछ नहीं करना है, दूध पीना है, अच्छा खाना खाना है, विटामिन डी लेना है। सूर्य के माध्यम से भगवान सूर्य हमको देते हैं, उनके सामने बैठ के हमको विटामिन डी मिल जाता है। और दवा के रूप में तो आजकल प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ, इंजेक्शन सभी सब मौजूद हैं जिनको हम अपनाते नहीं। तो ये बीमारी डॉक्टर साहब एक एज के बाद ही आती है? एक एज के बाद ही है। तो अगर एज के पहले आ रही है तो वो कुछ अन्य कारणों से, अच्छा, तो वो उस पर हम लोग शोध करते हैं कि किस कारण से जल्दी खराब हो गई हड्डी उसकी, तो उसके लिए उसको प्रचुर मात्रा में उसकी दवाइयाँ हैं जो उसको पहले से करेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर दिस। दूसरा हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आर्थराइटिस। काफ़ी ज़्यादा बीमार लोग हो जाते हैं, लोगों को समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है, अचानक से इसको आइडिया नहीं होता है। तो आर्थराइटिस जो गठिया कहलाता है, उसको लोग बाग कैसे पहचाने कि उनको कुछ ये अंदर फीलिंग आ रही है, कुछ हो रहा है, तो देखते सा समझ जाए भैया डॉक्टर के पास जाएँ इससे पहले कि डिले हो उसमें। और इसकी भी कोई एज ड्रिवन है, ये भी कोई क्या कहते हैं जेंडर ड्रिवन है ज़्यादा? प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा। हाँ संगीत जी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उत्तर बहुत ज़्यादा विस्तार मांगता है। करेक्ट। आर्थराइटिस, हाँ, जैसे जोड़ खराब हो जाते हैं उसको आर्थराइटिस कहते हैं, और ये बहुत प्रकार की होती है। तो हम लोग आजकल इस प्रकार से उसको लाने, उसको समझने लायक हो गए हैं कि उसको हम लोग दवा दे के और इन्वेस्टिगेशन से पता करने किस प्रकार की आर्थराइटिस है। अच्छा। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग आजकल परेशान है, हमारी जनता, हमारे जो लोग परेशान है, वो को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि एक उम्र के बाद होती ही है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो उसके लिए हम लोग मरीज को बचाव बताते हैं, कुछ दवाइयाँ बताते हैं, और जिनके बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं उनका हम लोग घुटना प्रत्यारोपण कर देते हैं, जो कि विश्व में इस समय इतना ज़्यादा हो रहा है और हमारे मरीज बहुत खुश हैं। जी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसके लोग बात को इलाज मिलता है। तो डॉक्टर साहब, ये एक किसी इंसान में होना शुरू हुआ तो उसे कैसे समझ में आएगा कि ऐसे हो रहा है? कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है, इंडिया का कुछ होता है, डिस्टर्बेंस होता है फिट टू में, ताकि वो उनको कई बार तो डिले हो जाता है, लोग बात समझने में डिले हो जाते हैं, पहुँचने में तो कैसे चलेगा? हमारी मानसिकता है इस प्रकार की है कि हम लोग टालते रहते हैं। करेक्ट। अगर उसे न टाला जाए तो उसका हम लोग सही समय पे सही उपचार कर दें तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता मरीज। अच्छा,
ये केवल हमारी जिसको हम लोग कहते हैं कि वो समय पे ना आना, समय पे नहीं आएगा तो हम डॉक्टर बेचारा कहाँ जाएगा। लेकिन अगर वो आता है, हम लोग कैंप लगाते हैं, बताते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हम बीमारी कम कर पाएंगे, हम खत्म तो नहीं कर सकते। तो ये कैसे पहचाने का इंसान कि जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाए? कुछ नहीं करना, किसी जोड़ में दर्द है, किसी भी चलने में दिक्कत, तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। अच्छा। एक सही ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचना ही उसका काम है। उसका काम है। फिर डॉक्टर का काम है किस प्रकार से ढूंढना कि वो किस प्रकार की आर्थराइटिस है, उसका क्या प्रयोग किया जाए। उनको तो अगर कहीं जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधे वहाँ पहुंचे तो पहले चेकअप हो जाएगा वहाँ। जितने हमारे गणमान्य ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, रिमेटोलॉजिस्ट हैं, उन तक पहुंच जाए। वो जड़ी बूटी खाना और समय से निकाल देना, टालते रहना, तो जब तक हमारे पास आता तब तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते, काफ़ी समय लग जाता। तो उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है कि डॉक्टर तक पहुंच जाए और डॉक्टर सही इलाज करे। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप दिस। लोगों को आजकल समझ में नहीं आता, कई डॉक्टर्स कहते हैं इसकी ठंडी सिकाई करो, आइस के पैक रख करके हड्डी यहाँ पे, कुछ कहते हैं भैया इसकी गर्म करके सिकाई करो। तो ये कब किससे कह सके कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये एक बड़ा वो रहता है। तो इस पर अगर आप थोड़ा बता देंगे तो लोगों को बड़ी मदद हो जाएगी, कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या गर्म सिकाई करनी है कि ठंडी सिकाई, कैसे काम आता है, कि किस लिए आता है। तो प्लीज़ आपने सही पूछा, क्योंकि भ्रम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में है जी। इसका एक रूल है कि जब सही तुरंत चोट लगी हो और स्वेलिंग आ रही है, इसका मतलब अंदर ब्लीडिंग हो रही है। स्वेलिंग इज नथिंग, चोट लगने से अंदर खून का स्राव होना, उस समय को ठंडी सिकाई चाहिए, उस समय ठंडी सिकाई चाहिए। आइस पैक कहते हैं उसको, आइस पैक रखना चाहिए। और जब समय निकल जाता है, आर्थराइटिस है जैसे पुरानी चोट है, तब फिर अपने को गुनगुने पानी से सिकाई करना चाहिए। ये उसका मेल है, अदरवाइज कोई ऊपर नीचे कोई इसका वो नहीं है। तो बेसिकली जब शुरू में सूजन आए तब कोल्ड पैक्स वाली जो आप चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद स्वेलिंग आए तो आइस पैक, और बाद में कोई आर्थराइटिस या जोड़ में दर्द हो रहा है, चोट लगने के बाद दर्द, तो फिर गुनगुने पानी से सिकाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आपने हमारे लोगों का काफ़ी दिन बना दिया। जस्ट फॉलो द राइट थिंग, द राइट पाथ। Right thing, the right path. Correct. Thank you so much, Dr. Saab. Sincerely appreciate your time. Thank you so much.